देखिए दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखिए। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। जीवित और मृत जानवर दोनों का सही सुमेल है। देखिए, वंशागति जेनेटिक्स का अध्ययन करता है। पक्षी में ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन करता है। जेनेटिक्स में वंशागति का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन होता है। और पेलियोबायोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जननांकी कहलाती है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। देखिए दोस्तों, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। उसके बाद देखिए, सही सुमेलित है खेती और खेती का नामकरण। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलोरिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। पिसीकल्चर मछली का पालन। हॉर्टिकल्चर फूल। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन सही सुमेलित है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन होता है। अब फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन होता है। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन होता है। उसके बाद देखिए, अध्ययन होता है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन होता है। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। उसके बाद देखिए, कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। जेरंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन का। जेरंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन का। उसके बाद पेट्रोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। पेट्रोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है अस्टियोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद देखिए दोस्तों, इधर आइए, यहाँ पर है देखिए, सर्पों के विश्व में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। सर्पों के विश्व में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। यानी सर्प मतलब क्या होता है? सांप। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। फिलाटिस्ट में क्या होता है? डाक टिकट जमा करता है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी से बेमेल है। कहता है कि ये सब में ये तीनों जो है ना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल है। यानी मतलब अलग कौन है? तो साइकोलॉजी सबसे अलग होता है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स में मृदा विहीन पादप का संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पादप का जो संवर्धन होता है वही मतलब हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। लिथ्रोटिप्सी है। लिथ्रोटिप्सी क्या है?
गुर्दे की पथरी के किरणों द्वारा तोड़ना। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, जो मतलब किडनी में जो पत्थर हो जाता है ना, उसको तोड़ता है, उसको कहता है लिथोट्रिप्सी। जैव विकास। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी ऑक्सीजन, मतलब प्राचीन समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं उपस्थित था, मतलब यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित था। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, नीलहरित शैवाल। उसका देखिए, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस पर। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद आधारित है किस पर, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तावित किया था डार्विन ने। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है डार्विन द्वारा। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है डार्विन द्वारा। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लेमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। सही सुमेलित है। देखिए, विकास का सिद्धांत का डार्विन किया था। उसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किया था बीडल और टेटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम ने दिया था। ऑपरेशन अवधारणा ओपेरॉन अवधारणा का जेकब और मिनोड ने किया था। विकास का मुख्य कारक है क्या, प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारण क्या है, विकास का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वर्ण। 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 जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत के विशाल वन बिलियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नोन मानुस। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नोन मानुस। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स योजक करी है सरीसृप व पक्षी के बीच के। आर्कियोप्टेरिक्स योजक करी है, पूछेगा किसी आर्कियोप्टेरिक्स में किसका योजक करी है, यानी किसको जोड़ता है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच की करी है। मेमथ पूर्वज है हाथी का। मेमथ पूर्वज किसका है, हाथी का। मेमथ पूर्वज है हाथी का। मेमथ पूर्वज है हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। उसके बाद देखिए, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए वर्गीकरण। यहाँ पर देखिए, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कथन में दिया है। कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
इसमें देखिए मतलब यानी ये दोनों जो कथन है ना, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, ये बात सही है। सभी एक कोशिकीय जीव और लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं, ये भी बात सही है। यानी इसीलिए इसका आंसर हो गया ए और आर, मतलब कथन और इसका कारण दोनों सही है। और जो इसका कारण है वो कथन का मतलब सही व्याख्या करता है। गर्म गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जैसे देखिए उसमें मतलब गर्म रुधिर वाले आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, उसके बाद जानवर भी आ जाता है। उसके बाद देखिए छिपकली, तिलजट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वो जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है। इसमें कहता है छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू घरेलू खटमल तथा मच्छर में वो कौन है जिसका रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। सही कथन है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में बतासे आमतौर पर विद्यमान होता है तथा उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में वो जो मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है। स्टार फिश मछली नहीं, स्टार फिश मछली नहीं है। स्टार फिश मछली नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में वो जो वास्तविक मीन मछली है, कैट फिश वास्तविक मछली है। स्टार फिश वास्तविक मछली नहीं है। स्टार फिश, जेली फिश, हैंग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वो जो वास्तविक रूप से मछली है, समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल। पूछेगा ना सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु कौन सा है, तो व्हेल। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है व्हेल। फिनबेक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों का विशालतम है स्पर्म व्हेल। एकिडना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वो जो अंडा देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है, एकिडना। उसके बाद उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से वो जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। पूछेगा डॉल्फिन किस वर्ग में आता है, स्तनी में। सील है एक स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल, जल एवं स्थल स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। वह गुण जो मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। देखिए दोस्तों ऊपर में क्वेश्चन है, गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर तथा औरंग उटान में कपी नहीं है। लंगूर कपी नहीं है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिब्बन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण में नील गाय आती है हिरण कुल में। नील गाय किस कुल में आता है, हिरण कुल में। उसके बाद देखिए हिरण कुल में आता है, नील गाय हिरण कुल में आता है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑक्टोपस क्या है, मोलस्क का संग में आता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। केकड़ा, बरोथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वो जो अन्य तीन जीवों से वर्ग का नहीं है, केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका, कुक्कुटों का।
कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट। जुगनू क्या होता है? जो अपना जो देखते हैं जिसको आप जगभगनी कहते हैं, वो कीट होता है। खटमल खटमल मकड़ी घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वो जो कीट नहीं है मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांग। मकड़ी कीट से मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। तितली तिलचट्टा मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है मकड़ी। तितली तिलचट्टा मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है मकड़ी। वह ग्रुप जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं मच्छर चमगादड़ उल्लू। वह ग्रुप जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं मच्छर चमगादड़ उल्लू। उल्लू मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं। केवल मादा रक्त चूसते हैं। मादा पौधों की रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा की डेने बड़े होते हैं। इनमें से देखिए ऊपर में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 और 5 सही है, यानी केवल 2 ये है ना, जो केवल मादा रक्त चूसती है, ये बात सही है। और उसके बाद 5 क्या है? नर की अपेक्षा मादा में डेने बड़े होते हैं। देखिए दोस्तों और आगे, मोलांक ऊंट जेब्रा तथा यूरेमेस्टिक्स में वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। ऊंट, जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वो जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी समय तक रह सकता है। उसके बाद देखिए, कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वो जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कंगारू चूहा। उसके बाद देखिए फिर, सर्पों के विष ग्रंथियां की समाग है। कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। सांप के जहरीले विषदंत्र होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शेलोद्रभिद। पेंशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप है घटपर्णी। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अन्नपूर्णा तथा पर्णवृत्त भागों में से वो जो घट में रूपांतरित होता है पत्ता।